और दुख तब होता है बेटा, और दुख तब होता है जब भाइयों के साथ साथ बहनें भी नशे के आगोश में फंस रही है। और वही भाई बहन जब बड़े हो जाते हैं, वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, वो 20-22 साल की उम्र में अपनी दुनिया बसाने के लिए उन्हीं बूढ़े माँ बापों को अनाथालय और वृद्धाश्रम में भेज देते हैं। बेटे की जितनी गलती होती है उसे बहू की भी उतनी ही गलती होती है। नहीं तो कल तक तो वो बेटा भी अपने माता पिता के साथ रहता है, वो बहन भी घर में अपने माता पिता की ताकत बनती है। वो भी चाहती है कि उसके घर में एक ऐसी भाभी बहन के रूप में आए जो उसके माँ बाप की भी सेवा करे। फिर वो क्यों दूसरे के माँ बाप को वृद्धाश्रम में भेजती है, फिर वो क्यों दूसरों के माँ बापों को वृद्धाश्रम में भेजती है। केवल इन बातों का आप मनन कीजिएगा। और कष्ट तब होता है बेटा, आप और बहनें, चाहे मेरी बहन हो या आप, बहन तो दो कुल का उद्धार करती है, एक अपने कुल का, एक उस कुल का जिस कुल में वो जाती है। लेकिन आप सोचिए, जब वो बच्चे, वो पुत्र, वो भाई नशे के आगोश में, आज जो बीड़ी सिगरेट गुटखा तंबाकू तुम्हारे भाई इस्तेमाल करते हैं, वो धीरे धीरे उस नशे में इतने जगड़ जाते हैं बेटा। तुमने देखा होगा अखबारों के माध्यम से, जिस माँ ने भूखे प्यासे खिलाया था, जिस पिता ने गोद में रख के झुलाया था, उस माँ बाप को हथियारों से वार कर देते हैं, उस माँ पे ही धारदार हथियार से वार कर देते हैं, उस पिता को ही कुल्हाड़ी से काट देते हैं। ऐसी औलाद अगर 21वीं सदी में पैदा हो रही है तो फिर क्या युवाओं की दशा और दिशा होगी, क्या आतंक का हथियार होगा। और हम किस युवा शक्ति की बात करेंगे, हम किस राष्ट्र के निर्माण की बात करेंगे। तो कम से कम आप इतना तो कीजिए कि कोई सुधरे न सुधरे, अपने आप को बदलिए बेटा। कोई बचे न बचे, अपने परिवार को बचाइए, क्योंकि अगर परिवार बच गया तो समाज बच जाएगा, और समाज बच गया तो राष्ट्र का निर्माण हो जाएगा। कम से कम जब आप बड़े होते जा रहे हैं तो अपने कुल को बचाने के साथ साथ दूसरे के कुल के बारे में भी सोचिएगा, ताकि कल कोई माँ बाप को वृद्धाश्रम में न जाना पड़े, कल किसी बच्चों को अनाथालय में न जाना पड़े। केवल इतना कहते हुए अपनी वाणी को विराम देने से पहले इतना जरूर कहूँगा, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में सही ना तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। इस क्षेत्र में एक नई क्रांति आनी चाहिए, इस क्षेत्र में एक नया बदलाव होना चाहिए। कोई बदले न बदले, कोई सरकार करे न करे, कोई पुलिस प्रशासन रोके न रोके, इस आतंक के हथियार नशे को हमारी बहनें अगर संकल्प कर ले तो कोई बदले न बदले। हम अपने से इस आतंक के हथियार के विरुद्ध खड़े होके अपने आप को परिवर्तित करने के लिए एक फिर से ऐसी गंगा को अवतरित करना चाहिए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।